लोग हैं वो सारे के सारे अपना काम छोड़कर, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले नैनीताल की जनता के साथ साथ कोई बात नहीं है, लेकिन एक ऐसी बनी रहे। मुख्यमंत्री जी को हम ये भेज रहे हैं तुम्हारे आयुक्त जी के द्वारा। इसमें हमने लिखा है नैनीताल की जागरूक एवं सजग जनता की टेंट से कुमाऊं एसपी जा रहे थे। सोनुदा आपका साला था भैयू से पूछना। तो मैं और भैयू जा रहे थे। एक व्यक्ति ज्ञापन इनको देते हैं, ज्ञापन उनको देते हैं। मिलकर लड़ेंगे तो माननीय दीपक रावत जी से लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे माननीय दीपक रावत जी से। और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई। इसमें कठोर से कठोर जो कार्रवाई कानून में है वो की जाएगी। इसका सारे शहरवासी, व्यापारी, होटल, एडवोकेट्स सब लोग पुरजोर विरोध करते हैं। नैनीताल में आज तक कभी ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई जो विशेष समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ पर अशांति का वातावरण फैलाया जा रहा है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हजारों की संख्या में हमारे युवा साथियों ने कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। जो आरोपी है वो अनसेफ जोन में उसका घर है और आज तक उसका अनसेफ जोन में घर किस कारणों से बचा, और उस पर निश्चित रूप से 1 या 2 दिन के अंदर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना यहाँ का जो कानून है वो सारे युवा अपने हाथ में ले लेंगे। धन्यवाद। से डेमोग्राफी बदल रही है, लगातार हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमने उचित मंचों पर इसका विरोध किया है, हमने लिख करके भी दिया प्रशासन को, शासन को, सभी को दिया है। और उसकी यह परिणति है कि इतनी बड़ी घटना नैनीताल के अंदर हुई है, जो कि नैनीताल इतना शांत शहर है, पूरे देश के अंदर नैनीताल का एक नाम है। नैनीताल के अस्तित्व को खत्म करने के लिए बाहर से आए हुए कुछ लोग अपने अधर्मिता को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं और उनकी अधर्मिता को किसी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। और जो आक्रोश आज नैनीताल के लोगों ने, नैनीताल की संभ्रांत जनता ने, बुद्धिजीवियों ने आज स्वयं अपने बाजारों को, अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके दिखाया है। और अभी भी आप देख सकते हैं तल्लीताल हो, मल्लीताल हो, अपने माननीय अधिवक्ता लोग हैं, सारे लोग उस विरोध प्रदर्शन में हैं और सभी लोगों ने उसका विरोध किया है। यदि इस कार्रवाई में, इसमें कठोर कार्रवाई आरोपी के ऊपर नहीं की गई तो नैनीताल के लोग उस दिन के लिए भी देर नहीं करेंगे जिस दिन इन लोगों को घसीट करके घरों से लेकर के आएंगे। और मैं इस बात को आक्रोश में कह रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं कि शासन प्रशासन चेते। शासन प्रशासन को लगातार हम कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनको सह दे रहा है। कहीं न कहीं प्रशासन के लोग उसमें शामिल हैं। इसलिए हम प्रशासन से भी, शासन से भी अनुरोध करना चाहते हैं, इस आक्रोश को आप पहचानिए, जिनको हमने चिन्हित किया है और जो बाहर से आए हुए लोग हैं जिन्होंने यहाँ के रोजगार में युवाओं के ऊपर चोट मारी है, उन युवाओं के दर्द को पहचानें और उनके ऊपर उचित कार्रवाई करें। जो ये घटना कल रिपोर्ट हुई, इसका पुलिस ने संज्ञान लिया और इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है और कानून अपना काम इसमें करेगा। जो कठोरतम कार्रवाई जो कानून में है उसमें की जाएगी। और दूसरी ये बात कि इस घटना को लेके किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर मंडल में कहीं भी ना हो, इसमें सभी एसएसपी से, डीएम से मेरी खुद बात हुई है। ऐसे स्थान जो किसी भी तरह से संवेदनशील हैं वहाँ पे विशेष चौकसी। नैनीताल में जो लोग आ रहे हैं, बहुत सी जगहों पे हमारी सीमा अन्य राज्यों से लगी है, यूपी के विशेषकर कुछ ज़िले हैं, ज़रूर देख लिया जाए कि कौन यहाँ पे आ रहा है। किसी प्रकार के अराजक तत्व, किसी तरह की एंटी सोशल एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए, किसी तरह के वायलेंस को अंजाम देने के लिए ना आ सकें, इसके लिए सघन वहाँ पे चेकिंग की जाए। लेकिन मेरा एक अनुरोध जनपद वासियों से, नैनीताल वासियों से, यहाँ आने वाले आगंतुकों से है कि इस मामले में शांति और सौहार्द भी बनाए रखें। और एक कल्चर है हमारा भाईचारे का, साथ में रहने का, तो वो कल्चर भी ख़राब नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरी कल बात हो गई थी सभी ऑफिसर्स से और ये कहा गया था सिचुएशन अगर एस्केलेट होती है तो आप लोग वहाँ पे तत्काल पहुँचेंगे। और यहाँ पे जो हमारे एसपी हैं जगदीश वहाँ पे थे, जॉइंट मजिस्ट्रेट वरुणा भी वहाँ पे थी और उनके द्वारा बताया गया कि अभी आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे सभी ऑफिसर्स से, इंक्लूडिंग डीएम एंड एसएसपी, कि इसमें नज़र रखें और अपनी ओर से कहीं से भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।